जी, श्री हरिवंश, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। पूज्य महाराज जी, आपसे 1 वर्ष से जुड़ा हुआ मैं एक चिकित्सक हूँ। हृदय, छाती, शुगर इत्यादि के मरीजों को श्री जी कृपा से ठीक करता हूँ। महाराज जी, इनका लंबा प्रश्न है। ये कह रहे हैं कि मैंने कई मरीजों में खान पान, दिनचर्या के साथ साथ अनियमित जीवन शैली के अलावा आत्मबल की कमी और मानसिक नियंत्रण का अभाव भी पाया है। महाराज जी, इलाज के साथ साथ उन्हें पूर्णतः स्वस्थ रखने हेतु आपका आध्यात्मिक मार्गदर्शन मिल जाए। हम सभी भारतवर्ष के चिकित्सकों को कैसे हम रोजमर्रा के मरीजों की क्लिनिक, अस्पताल में उन्हें बेहतर स्वास्थ्य हेतु, आध्यात्मिक बल हेतु प्रेरणा प्रदान कर सकें, ताकि आधुनिक आयु विज्ञान और आध्यात्म परस्पर जुड़ाव में सर्वाधिक लाभ जनमानस को हो सके। वो तो आप एक डॉक्टरी की बात कर रहे हो, हम सबकी बात कर रहे हैं। जब तक हमारा संसार का चिंतन और बल रहेगा तब तक चिंता नष्ट नहीं हो सकती, ध्यान रखना। और जब हमें चिंता से युक्त है तो अशांति चिंता का परिणाम होते हैं, और अशांति जब तक है तब तक सुख, प्रसन्नता, आनंद ये स्वप्न में भी नहीं मिलेगा। तब लग कुशल न जीव कहूं, सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। जब तक शोक प्रदान करने वाली नाना प्रकार की कामनाएं, चिंताएं भरी हुई है, तब भगवान का जो भजन नहीं करते तो आप जो देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, हाँ, वो ऐसे ही पूरा विश्व रहेगा। उसके लिए हमें अध्यात्म चाहिए। तो जो आप सुनते हैं, तो 2 शब्द उसको ये दवा के साथ दीजिए। ए भाई, अगर तुम 10 मिनट राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, राधा राधा जपो, तुम्हें अपने विश्वास की बात कहता हूं, दवा तो दे रहा हूं, आपको दवा भी काम करेगी और आपको बहुत सुख मिलेगा। उसको अध्यात्म की कुछ बातें सुनाइए। जैसे आपको लगता है कि मैं नहीं सुना पाऊंगा, तो अब कुछ पॉइंट रख लीजिए, वो आप प्रवचन के सुना दीजिए। देखो, एक महात्मा है, उनकी बात सुनो जरा। ये ऐसा, क्योंकि बिना अध्यात्म के विश्राम तो नहीं मिल सकता। चाहे पानी मथने से घी पैदा हो जाए, बालू पेरने से तेल हो जाए, जब तक कोई नाम जप नहीं करेगा उसे शांति, सुख, विश्राम कदापि नहीं हो सकता। यद्यपि वो असंभव है, पहली वाली बात जो, पर वो असंभव संभव हो सकता है, लेकिन बिना नाम जप किए, बिना भगवद आश्रित हुए, वो शांति, सुख, चिंता इस जान ही नहीं पाएगा। वो चिंतन ऐसा संसार की तरफ होगा। औषधि दीजिए और आप अपने मंगल के लिए उनमें भगवत भावना कीजिए कि मरीज रूप से मुझे सेवा देने भगवान आए। अब ये भूल गए हैं अपने आप को, तो उनको उनकी याद कराने के लिए आप स्वयं बता सकते हैं या आप उसको सुना सकते हैं। बिना भगवत चिंतन के, सबके प्रश्न का उत्तर है, बिना भगवत चिंतन के विश्राम नहीं हो सकता, आनंद नहीं मिल सकता, उन्नति नहीं मिल सकती। हाँ, एक सावधानी रखनी है, कमर अच्छे से कसना। हवा बहुत जोर की चलेगी। जहां आप धर्म में, भगवत भजन में लगोगे तो 2 झटके आएंगे। या तो इतनी अनुकूलता आ जाएगी कि भूल जाओ, और या इतनी प्रतिकूलता आ जाएगी कि शोक में ग्रसित हो गए, अश्रद्धा हो गई। कमर कसना पक्की। अच्छा, जिस दिन से गए यार, सब काम बनने लगे। दोनों पे विश्वास मत करो। काम सांसारिक बनना या बिगड़ना, ये पूर्व प्रारब्ध आपका आकर के सृजन कर रहा है। अब आप जो सत्संग करके नया कर्म कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए महान प्रकाश करने वाला, शुभ और अशुभ दोनों से ऊपर उठाने वाला होगा। तो ऐसे झटकों के लिए तैयार रहना चाहिए, नहीं तो तत्काल ऐसा माया करेगी। क्योंकि जैसे आपको कोई बहुत समय से परास्त किए और पता चले कि अभी हमारे ऊपर चढ़ाई करने वाला है, तो वो अपनी कसर नहीं छोड़ेगा। तो उसके पार्षद काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अनुकूलता, प्रतिकूलता, लाभ, हानि, निंदा, स्तुति, मान, अपमान, ये उसके पार्षद हैं, द्वंद्व है माया के। तत्काल या तो वो अनुकूलता फेंक देगी और या तो भारी प्रतिकूलता। पहलवान है वही जो सत्संग सुन के ऐसी कमर कसे कि भारी विपत्ति में भी अब हम भगवत मार्ग छोड़ने वाले नहीं, वो जीत जाएगा। नहीं तो आप जैसे अच्छे मार्ग में चले, गंदी बातें छोड़कर, तो आपके सामने प्रतिकूलता फेंक दी। अब जिस तरह हाथ डालो खाली ही खाली। वो बड़े विघ्न आ नहीं रहे, आपका मार्ग क्लियर हो रहा है। जो आपको नष्ट करने वाले थे, आगे भारी दुख देने वाले थे, वो बड़े शीघ्र नष्ट हो रहे हैं। आप आगे चलकर निहाल हो जाएंगे। पुरानी फसल नष्ट होने दीजिए, ये फसल अविनाशी है, सच्चिदानंदमयी है। तो आप बहुत कृपालु हैं, जो उनका मंगल चाहते हैं। आप उनको सतवचन, भगवान नाम और औषधि उत्तम से उत्तम, और उनमें भगवत भाव, तो आपका परम मंगल, और जो आपके सानिध्य में है उनका भी परम मंगल।
महर्षि, आप सच्चिदानंद स्वामी जी हैं महाराज जी। पिछले 50 साल से इस्कॉन से जुड़े हुए हैं महाराज जी। और कहते हैं